नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल आप लोगों के? होप सो आप सब लोग बढ़िया हैं, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो पिछली क्लासेस में पिछला जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने सबसे पहले तो ये पढ़ा था टैक्स क्या होता है। टैक्स के बारे में बताया था मैंने आपको। टैक्स किसे कहेंगे, तो ये टॉपिक नंबर 1 था, टैक्स किसे कहेंगे। और वो आप सब लोग जानते हैं, लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है तो उसी को टैक्स बोलते हैं। टैक्स में क्या फीचर होते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। टैक्स क्यों लगाए जाते हैं वो मैंने बता दिया था। और टैक्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। कुल मिलाकर 4 टॉपिक मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। टैक्स किसे कहेंगे वो आप जानते, लॉ बनाकर अगर पैसा लिया जा रहा है, लॉ बनाकर मनी का एक्सटोर्शन है तो उसी को टैक्स बोलेंगे। टैक्स में 4 फीचर होते हैं। टैक्स गवर्नमेंट, टैक्स मनी का एक्सटोर्शन है, टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, और टैक्स पर्सन पर, गुड्स पर, सर्विस पर कहीं भी हो सकता है। टैक्स क्यों लगाए जाते हैं ये भी आप जानते हैं। डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक पैसा चाहिए, तो उस पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। सीधी बात करूँ, डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए और उसी पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर टैक्स लगाती है। क्लियर है? टॉपिक नंबर 4 बताया था मैंने कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देगा, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा तभी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करेगा तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यहां तक की बात हो गई थी अपनी। अब आज बात करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट 2 प्रकार के टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट 2 प्रकार के टैक्सेस लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 2 ही होती है, नेशनल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट होती है। तो मैंने बोला गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट 2 प्रकार के टैक्सेस लगाती है। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक तो होता है बाबू डायरेक्ट टैक्स, डीटी बोलते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डीटी किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहेंगे? डीटी कब बनेगा, आईडीटी कब बनेगा? तो देखिए, डीटी डायरेक्ट टैक्स, डीटी लगाया जाता है पर्सन पर और बियर करेगा सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पर होता है, सेम पर्सन बियर करेगा। अगर मोदी जी ने मेरे पे टैक्स लगाया है तो मैं ही तो पे करूंगा, पड़ोसी थोड़ी पे करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? डीटी पर्सन पर होता है, सेम पर्सन बियर करता है। डीटी अगर मेरे पर है तो मेरे को चुकाना होगा, मेरे पर इंपैक्ट है तो मेरे पर इंसिडेंस है। समझ में आ गया? तो मैंने बोला डायरेक्ट टैक्स पर्सन पर होता है, सेम पर्सन बियर करेगा। अगर मेरे पे टैक्स लगाया है तो मुझे ही पेमेंट करना पड़ेगा, पड़ोसी पेमेंट नहीं करेगा। इसलिए डीटी डायरेक्ट टैक्स, ऐसा कोई भी टैक्स जो पर्सन पर होता है, सेम पर्सन बियर करता है, ऐसा टैक्स जो पर्सन पर होता है, सेम पर्सन बियर करेगा, वो तो होगा डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? यस सर। तो मैंने क्या बोला? डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा, वह अपना बर्डन दूसरे के फेवर में शिफ्ट नहीं कर सकता। तो डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करता है। अब डीटी के अंदर इनकम टैक्स आता है, आगे बात करूंगा, वेल्थ टैक्स आता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है। तो डीटी बहुत सारे हैं लेकिन मेन 3 ही है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिनकी बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा। अब आईडीटी की बात करें, आईडीटी लगाया जाता है गुड सर्विसेज पर, और कौन बियर करेगा बाबू? कंज्यूमर बियर करेगा। तो मैंने क्या बोला? डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा। डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा, और आईडीटी गुड सर्विस पर लगाए जाते हैं और कंज्यूमर बियर करेगा। तो बोलूं, पर्सन के नाते जो टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, कंज्यूमर के नाते जो टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? सीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, और मोदी जी का जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वापस बोलिए, गवर्नमेंट की तरफ से 2 प्रकार के टैक्सेस लगाए जाते हैं, डीटी और आईडीटी। फिर बोल दूं, डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा। आईडीटी गुड सर्विसेज पर है, कंज्यूमर बियर करेगा। पर्सन के नाते आप जो टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, और कंज्यूमर के नाते आप जो टैक्स पे करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ठीक सर। तो डीटी पर्सन पर है,
सेम पर्सन ही बियर करेगा, और आईडीटी गुड सर्विसेज पर होते हैं और कंज्यूमर बियर करता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ो। अब डीटी के एग्जाम्पल देने जा रहा हूं बाबू। डायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है, बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, बहुत सारे। लेकिन मैं आपको बहुत सारे नहीं बताऊंगा, केवल 3 डायरेक्ट टैक्स बताऊंगा, मेन 3। पहला इनकम टैक्स, दूसरा वेल्थ टैक्स, और तीसरा है एसटीटी। मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। डायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे, लेकिन मैं आपको 3 डायरेक्ट टैक्सेस बताने जा रहा हूं, यही मेन होते हैं। 3 डायरेक्ट टैक्सेस मेन है। पहला इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पर लगता है। इनकम पर जो टैक्स लगता है, पर्सन की इनकम पर जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स है। आज मेरी इनकम पर टैक्स है, मेरी इनकम पर टैक्स लगा रखा है तो वो इनकम टैक्स है। आप पर टैक्स लगा रखा है तो वो भी इनकम टैक्स है। तो पर्सन की इनकम पर लगता है इनकम टैक्स। यस सर। आगे बढ़ो। पर्सन की वेल्थ बोले तो असेट, पर्सन की वेल्थ पर लगता है वेल्थ टैक्स, इनकम पर लगता है इनकम टैक्स, और वेल्थ पर लगता है वेल्थ टैक्स। अब आगे सुनिए। 2014 से पहले 2014 से पहले वेल्थ टैक्स लगता था। 2014 के बाद मोदी जी ने वेल्थ टैक्स को हटा दिया। अब आप पूछेंगे हटा क्यों दिया? 2014 से पहले वेल्थ टैक्स लगता था, 2014 के बाद मोदी सरकार ने वेल्थ टैक्स को हटा दिया। क्यों? क्योंकि पब्लिक वेल्थ टैक्स देती ही नहीं थी। बिल्कुल, कोई असेट पर कोई टैक्स देता, इनकम पर तो इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स तो लग भी रहा है और देते भी हैं। 2014 से पहले वेल्थ टैक्स लगता था, 2014 में मोदी सरकार ने वेल्थ टैक्स को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि पब्लिक देती ही नहीं थी, तो लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो सर फिर तो आप कहोगे फिर तो वेल्थ टैक्स से गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। बिल्कुल हो गया। वेल्थ टैक्स हटाने से गवर्नमेंट को रेवेन्यू में लॉस हुआ है, लेकिन मोदी जी हैं वो, मोदी जी ने वेल्थ टैक्स को हटा तो दिया, लेकिन वेल्थ टैक्स की भरपाई के लिए इनकम टैक्स की रेट को बढ़ा दिया। कहने का मतलब वेल्थ टैक्स हटाने से गवर्नमेंट को जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई इनकम टैक्स की रेट को बढ़ाकर कर लिया। पहले रेट कम थी, अब रेट ज्यादा है। इसलिए कहते हैं 2014 से पहले वेल्थ टैक्स लगता था, 2014 के बाद मोदी सरकार ने वेल्थ टैक्स को हटा दिया। लोग देते नहीं थे तो हटा दिया, लेकिन मोदी सरकार को वेल्थ टैक्स हटाने से जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई इनकम टैक्स की रेट को बढ़ाकर कर दिया। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने बोला पर्सन की इनकम पर इनकम टैक्स है, पर्सन की वेल्थ पर वेल्थ टैक्स है। आगे बढ़ेंगे। अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, छोटा नाम है एसटीटी। एसटीटी का मतलब, एसटीटी कहां लगेगा? इक्विटी शेयर। मैं प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहा, मैं डिबेंचर की बात नहीं कर रहा, मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट में करेंगे। इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे। सब लोग जानते होंगे स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज 9:30 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद हो जाता है, और सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है, 5 डे इन ए वीक। स्टॉक, अब आप कई बच्चे पूछेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है? अरे स्टॉक मार्केट खरीदना बेचने का एक ऑफिशियल प्लेस होता है, स्टॉक एक्सचेंज खरीदने बेचने का एक ऑफिशियल प्लेस होता है। तो मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे तो खरीदने पर भी आपको देना पड़ेगा एसटीटी और बेचने पर भी आपको देना पड़ेगा एसटीटी। तो मैंने बोला इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करेंगे तो खरीदने पर भी आपको देना पड़ेगा एसटीटी और बेचने पर भी आपको देना पड़ेगा एसटीटी। बाबू आज सुबह ही खरीदा है मैंने, तो इक्विटी शेयर आज ही खरीदे मैंने, आज सुबह ही खरीदे 9:30 बजे बाद स्टॉक मार्केट से। तो खरीदने पर मेरे को देना पड़ेगा एसटीटी, और कल बेचे भी थे तो कल भी देना पड़ेगा मेरे को एसटीटी। तो मैंने बोला इक्विटी शेयर, बात केवल इक्विटी शेयर की हो रही है, प्रेफरेंस शेयर की नहीं हो रही, डिबेंचर की नहीं हो रही, म्यूचुअल फंड की नहीं हो रही, किसी की नहीं हो रही, बात केवल इक्विटी शेयर की हो रही है। इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट में करोगे तो आपको एसटीटी देनी पड़ेगी। खरीदोगे तब भी एसटीटी, बेचोगे तब भी एसटीटी। बाबू क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है।
आपके घर में भी कोई लोग खरीदता बेचता होगा, पूछ लेना। अगर वो इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं तब भी उनको एसटीटी देना पड़ता है, अगर वो इक्विटी शेयर बेच रहे हैं तब भी उनको एसटीटी का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन ये काम कब होगा? जब वो ये काम कहां करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के बाहर करोगे तो एसटीटी नहीं लगेगा। एसटीटी का प्रोविजन केवल स्टॉक मार्केट पर है। स्टॉक मार्केट से खरीदोगे तब भी एसटीटी, स्टॉक मार्केट के अंदर बेचोगे तब भी एसटीटी। बाबू क्लियर है? हां सर क्लियर है। तो एक बार फिर बोल दूं, पर्सन की इनकम पर इनकम टैक्स है, पर्सन की वेल्थ पर वेल्थ टैक्स जो लगता था अब नहीं लगता, मोदी जी ने हटा दिया। और रेस्ट एसटीटी के बाद इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट से करेंगे, इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक एक्सचेंज से करेंगे तो खरीदने पर भी आपको देनी पड़ेगी एसटीटी और बेचने पर भी आपको देनी पड़ेगी एसटीटी। उम्मीद करता हूं इनकम टैक्स समझा दिया, वेल्थ टैक्स भी समझा दिया और एसटीटी भी समझा दिया। मैंने बोला डायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन तो तीन ही है बाबू, तीन मेन है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और एसटीटी। क्लियर है? हां सर क्लियर। आगे बढ़े। अब डायरेक्ट टैक्स के बाद बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स होते हैं पर्सन पर और आईडीटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। अभी बताया था ना ऊपर मैंने, डीटी और आईडीटी। गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है ना वो दो प्रकार के होते हैं, डीटी और आईडीटी। डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा, और आईडीटी गुड्स सर्विसेज पर है, कंज्यूमर बियर करेगा। पर्सन के नाते आप जो टैक्स पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्स है और कंज्यूमर के नाते आप जो टैक्स पे करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। बाबू क्लियर है ना? हां सर क्लियर है। तो डीटी के एग्जांपल दे दिए, अब आपको देने जा रहा हूं आईडीटी के एग्जांपल। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत सारे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है। तो बाबू इनडायरेक्ट टैक्सेस तो खूब सारे, लेकिन मैं आपको खूब सारे नहीं बताऊंगा, मेन बताने जा रहा हूं। पहला है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी की बात करें, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाई जाती है कस्टम ड्यूटी। गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी और गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी हो चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, दोनों को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी हो और चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, दोनों को ही बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम डिपार्टमेंट लगाता है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी कस्टम लॉ लगाता है। इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी हो चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो, दोनों को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। बाबू क्लियर है ना? हां सर क्लियर है। एक बात पूछो, गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। बाबू गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, तो इंपोर्ट ड्यूटी तो लगती है। प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी तो लगती है, क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती होगी? बोलो। मैंने अभी तो बोला इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, और दोनों को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो इंपोर्ट पर तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अगर आप किसी गुड्स का इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी तो लगती है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो क्या एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती होगी? नहीं लगती। सर क्यों नहीं लगती? बताओ। बता रहा हूं, बताइए जरा। एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगेगी तो एक्सपोर्ट की कीमत बढ़ेगी, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाओगे तो एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपोर्ट की कीमत बढ़ेगी। एक्सपोर्ट की कीमत बढ़ेगी तो विदेशी मंडी में कोई बायर नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाओगे तो एक्सपोर्ट गुड्स की कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो विदेशी मंडी में कोई बायर नहीं मिलेगा, बायर नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, डॉलर कम आएगा, डॉलर कम आएगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। सही बोला ना मैंने? बोलो। प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो इंपोर्ट पर तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती। एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाएंगे, एक्सपोर्ट की कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, विदेशी मंडी में बायर नहीं मिलेगा, बायर नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, डॉलर कम आएगा, और डॉलर कम आएगा, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आप बताइए, अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और डॉलर को लाना है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती। बाबू सही है ना? इंपोर्ट पर तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और डॉलर को लाना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, डॉलर को लाना है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लगाई जाती है। याद रखना, अगर आप किसी से पूछोगे ना
तो वो यही बोलेगा कि भाई साहब इंपोर्ट पर तो इंपोर्ट ड्यूटी है और एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगती ही नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ाना होता है और डॉलर को लाना होता है, इसलिए एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती। बाबू क्लियर है ना? बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक सर, तो कस्टम ड्यूटी क्लियर है, गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी और गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी बोलो, अच्छा एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलो, दोनों का ही नाम है कस्टम ड्यूटी। क्लियर है? क्लियर है। और याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से चलोगे तो इंपोर्ट पर तो ड्यूटी लगती है लेकिन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और डॉलर को लाना है, इसलिए एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़े, कस्टम ड्यूटी के बाद है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और एक होती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो होती है ना, स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है कस्टम ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है एक्साइज ड्यूटी। अब देखते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहां लगती है। शराब, शराब नहीं जानते? लिकर, मदिरा, लिकर, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई जाती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई जाती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अगर कोई व्यक्ति शराब बना रहा है, गन्ने से शराब बनती है, अगर कोई व्यक्ति शराब बना रहा है, शराब की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसे स्टेट एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। और किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, स्टेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहां लगेगी? शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ो, अब बात करेंगे टोबैको, तंबाकू बोलते हैं टोबैको। टोबैको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, हाँ टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट भी आ गए। टोबैको के अंदर टोबैको भी आ गया और टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट भी आ गए। तंबाकू भी आ गई और तंबाकू के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, वो सब भी आ गए। तो टोबैको और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, गैस है, इन सबको बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं? टोबैको और पेट्रोल, सीधी बात करूं, पेट्रोल और टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर, टोबैको, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई जाती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो मैंने क्या बोला? शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई जाती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई जाती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो एक बार वापस बोलो, कस्टम ड्यूटी, अगर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो देनी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी है तब भी कस्टम ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी वो भी कस्टम ड्यूटी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर, टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ो, अब बात करेंगे, देखो देखो, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स क्या है? कस्टम ड्यूटी है। मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। समझ में आ गया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है कस्टम ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है कस्टम ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग करोगे या तो देनी पड़ेगी स्टेट एक्साइज ड्यूटी या देनी पड़ेगी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है? अब बात करेंगे सेल की। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स हो गया। अब अगर आप सेल करोगे, SALE सेल, सेल करने पर क्या लगेगा? आइए, सेल करने पर या तो लगेगा वैट या लगेगा CST या लगेगा मोदी जी का GST। सेल करोगे, सेल हिंदुस्तान में सेल करोगे, या तो लगेगा वैट या लगेगा CST या लगेगा मोदी जी का GST। बाबू इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है कस्टम ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और सेल करने पर या तो लगेगा वैट या लगेगा CST या लगेगा GST। वैट बोले तो वैल्यू एडेड टैक्स, CST बोले तो सेंट्रल सेल्स टैक्स और GST बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेल करने पर या तो लगेगा वैट या लगेगा CST और या लगेगा GST। अब देखते वैट कहां लगेगा, CST कहां लगेगा और GST कहां लगेगा। चले मुन्ना? हाँ सर चलो आ जाओ। वैट कहां लगेगा? वैट की बात कर रहा हूं मैं। ये तीनों टैक्स बताइए, सेल के ना, सेल का टैक्स है। हाँ सर ये सेल का टैक्स है। सेल करने पर या तो लगेगा वैट या लगेगा CST या लगेगा मोदी जी का GST। सेल करने पर याद रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है कस्टम ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी,
और सेल का ऐसे एलई सेल करने पर या तो लगेगा वैट या लगेगा सीएसटी और या लगेगा जीएसटी। अब वैट कब लगेगा, सीएसटी कब लगेगा और जीएसटी कब लगेगा वो बताने जा रहा हूं। आ जाओ। पेट्रोल और शराब, भाई साहब पेट्रोल शराब की सेल पर, पेट्रोल और शराब की सेल स्टेट के अंदर करोगे, विद इन द स्टेट। जयपुर जयपुर जयपुर, सीकर, अजमेर, सांगानेर, चमू, पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करोगे। जयपुर, चमू, बीकानेर है, कोटा है। पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करोगे तो देना पड़ेगा वैट। पेट्रोल और शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे, स्टेट के अंदर, तो लगेगा वैट। पेट्रोल और शराब की सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट करेंगे तो लगेगा सीएसटी। मैंने क्या बोला, पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करोगे, जयपुर, कोटा, भरतपुर है। पेट्रोल और शराब की सेल, पेट्रोल की सेल और शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लगेगा वैट। और पेट्रोल और शराब की सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट करेंगे तो लगेगा सीएसटी। पहले बताइए, पेट्रोल और शराब की सेल पर क्लियर है मामला? हां सर क्लियर है। पेट्रोल की सेल, शराब की सेल स्टेट के अंदर करोगे, स्टेट के अंदर करोगे तो वैट लगेगा। और पेट्रोल शराब की सेल राजस्थान से बिहार, राजस्थान से एमपी, राजस्थान से हरियाणा, राजस्थान से पंजाब तो लगेगा सीएसटी। बाबू क्लियर है ना? हां सर क्लियर। पहले बताइए, पेट्रोल शराब तो क्लियर हो गया ना। पेट्रोल शराब की सेल पर या तो लगेगा वैट या लगेगा सीएसटी। अगर पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करोगे तो लगेगा वैट, और पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट करोगे तो देना पड़ेगा सीएसटी। बाबू क्लियर है? हां सर क्लियर है। एक बात बताओ, पेट्रोल शराब की बात तो क्लियर हो गई, एक बार फिर बोल दूं, पेट्रोल शराब की सेल पर, पेट्रोल की सेल पर, शराब की सेल पर या तो लगेगा वैट और या लगेगा सीएसटी। अगर स्टेट के अंदर करोगे तो वैट लगेगा, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट करोगे तो सीएसटी लगेगा। पेट्रोल शराब की सेल की बात तो क्लियर हो गई, पेट्रोल शराब की सेल पर या तो लगेगा वैट या लगेगा सीएसटी। लेकिन एक बात बताओ, पेट्रोल शराब के अलावा और भी तो आइटम है। पेट्रोल शराब के अलावा, भाई साहब अलावा, पेट्रोल शराब के अलावा जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विस है उन सबकी सेल पर लगेगा मोदी जी का जीएसटी। पेट्रोल शराब के अलावा और भी तो है। अरे पेट्रोल शराब के अलावा तो बहुत कुछ है। पेट्रोल शराब के अलावा भाई साहब ये माउस की सेल है, घड़ी की सेल है, एसी की सेल है, पंखे की सेल है, लाइट की सेल है, कपड़े की सेल है, लैपटॉप की सेल है, कैमरे की सेल है, बुक्स की सेल है, मोबाइल की सेल है, ये भी तो सेल है। अरे पेट्रोल शराब की बात तो क्लियर हो गई, पेट्रोल शराब पर या तो लगेगा वैट या लगेगा सीएसटी। लेकिन पेट्रोल शराब के अलावा और भी तो कुछ है या नहीं है? पेट्रोल शराब के अलावा जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विस है उन सब की सेल पर लगेगा जीएसटी। बाबू कैमरे की सेल जीएसटी, पंखे की सेल जीएसटी, घड़ी की सेल जीएसटी, टी शर्ट की सेल जीएसटी, सर्विस की सेल जीएसटी। बाबू पेट्रोल शराब पर लगता है वैट सीएसटी। पेट्रोल की सेल और शराब की सेल पर लगेगा वैट या सीएसटी। लेकिन पेट्रोल शराब के अलावा और भी तो हैं, तो बाकी जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विस है उन सबकी सेल पर लगता है जीएसटी। बाबू क्लियर है? पेट्रोल शराब छोड़ दो, बाकी जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विस है उन सबकी सेल, एसएलई, उन सबकी सेल पर लगता है जीएसटी। बाबू सेल के तीनों टैक्स क्लियर है। वैट कब लगेगा? बता दिया। सीएसटी कब लगेगा? बता दिया। और मोदी जी का जीएसटी कब लगेगा वो भी बता दिया। एक बार वापस बोलो, पेट्रोल शराब की सेल स्टेट में करोगे तो वैट लगेगा, पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट से दूसरी स्टेट करोगे तो सीएसटी लगेगा। बाबू पेट्रोल शराब तो क्लियर हो गया, पेट्रोल की सेल और शराब की सेल पर या तो वैट लगेगा या सीएसटी लगेगा। लेकिन पेट्रोल और शराब के अलावा और भी तो है, बाकी जितने भी गुड्स हैं, पेट्रोल शराब के अलावा जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विस है उन सबकी सेल पर लगता है जीएसटी। क्या लगता है? जीएसटी। क्लियर है? हां सर क्लियर है। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया प्यारा प्यारा सा। एक बार मैं रिपीट कर दूं, फिर मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको। गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, टॉबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर, एक बार फिर बोल दूं, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर
स्टेट एक्साइज ड्यूटी। टॉबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल और शराब की सेल स्टेट में करोगे तो वैट, एक स्टेट दूसरे स्टेट करोगे सीएसटी। पेट्रोल शराब की सेल पर या तो लगेगा वैट या लगेगा सीएसटी। पेट्रोल शराब के अलावा और भी कुछ है, और भी बहुत कुछ है, तो बाकी गुड्स और बाकी सर्विस, पेट्रोल शराब के अलावा जितने भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विस है उन सब की सेल पर लगता है जीएसटी। क्या लगता है? जीएसटी। ठीक सर, अब मैं डायग्राम से और अच्छी तरह से समझाता हूं आपको। आइए, आप मेरे को जवाब देते जाना बेटा जरा। डायरेक्ट टैक्स तो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब इनडायरेक्ट टैक्स और क्लियर कर रहा हूं मैं। आइए, गर्मी हो रही है आज भाई साहब। हाँ, सबसे पहले बताइए आप मेरे को, सबसे पहला गुड्स का इंपोर्ट करोगे, ये मेरा प्यारा सा इंडिया है और बाहर से इंडिया में गुड्स आ रहा है, बाहर से इंडिया में गुड्स आ रहा है, तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया ना बेटा। बाहर से इंडिया में गुड्स आ रहा है, बाहर से इंडिया में गुड्स आ रहे, गुड्स का इंपोर्ट हो गया। हाँ सर हो गया। और यहां पर क्या लगेगी बाबू? इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। क्लियर है? अगर गुड्स का बाहर से इंडिया में गुड्स आ रहा है तो वो गुड्स का इंपोर्ट है, गुड्स बाहर से इंडिया में आ रहे हैं तो वो गुड्स का इंपोर्ट है, और गुड्स के इंपोर्ट पर लगती इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, तो इंपोर्ट पर तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कोई डाउट नहीं इसमें। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ो, अब बात करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये मेरा इंडिया है और इंडिया से गुड्स बाहर जा रहे हैं, गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। ये क्या हो गया बेटा? बोलो क्या हो गया बेटा? एक्सपोर्ट हो गया। ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया और इस पर क्या लगती है? एक्सपोर्ट ड्यूटी। लेकिन मैंने बता दिया था इंपोर्ट ड्यूटी तो लगती है, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, एक्सेप्शन बता रहा हूं। ठीक है सर, दोनों क्लियर है? यानी गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी और गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी बोलो और चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलो, दोनों को ही बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। पहले बताइए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात तो क्लियर हो गई आपकी। इंपोर्ट करने पर इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट करने पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, दोनों को एक नाम दे सकते हैं, कस्टम ड्यूटी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब बात करेंगे, अब सबसे पहले बात करेंगे शराब की, लिकर। शराब आप बताना मेरे को, शराब पहले बनेगी और फिर बिकेगी। शराब की पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद सेल होती है। बताइए शराब की सेल पर क्या लगेगा? शराब की मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता है? शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और शराब की सेल पर लगेगा वैट या सीएसटी। बताइए एग्री करते नहीं करते? शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और शराब जब बेचा जाएगा तो लगेगा वैट या सीएसटी। अगर शराब को स्टेट के अंदर बेचोगे तो वैट लगेगा, और शराब को एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचोगे तो लगेगा सीएसटी। शराब क्लियर है ना? बोलो शराब क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फिर बोल दूं, शराब की मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो देनी पड़ेगी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और शराब की सेल करोगे तो लगेगा वैट या सीएसटी। वैट या सीएसटी। उम्मीद करता हूं शराब का मैटर एकदम क्लियर है। सर क्लियर है। शराब की बात हो गई, अब पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल की बात करिए, पेट्रो प्रोडक्ट, पेट्रो प्रोडक्ट शायद समझ गए होंगे आप। पेट्रोल की पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद उसकी सेल होती है। बताइए ना, पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगेगी क्या? पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और पेट्रोल की सेल पर लगेगा वैट या सीएसटी। क्लियर है क्या भाई साहब? पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और जब पेट्रोल बेचा जाएगा या तो लगेगा वैट और या लगेगा सीएसटी। उम्मीद करता हूं शराब भी क्लियर है, पेट्रोल भी क्लियर है। फिर बोल दूं, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और शराब की सेल पर या तो लगेगा वैट या लगेगा सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और बेचने पर लगेगा या तो वैट या सीएसटी।
स्टेट के अंदर बेचोगे तो वैट लगेगा, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट बेचोगे तो लगेगा सीएसटी। क्लियर है ना? पेट्रोल क्लियर है, शराब क्लियर है। अब बात करें टोबैको, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट है। हाँ चल भाई, टोबैको, टोबैको की बात करो। पहले टोबैको बनाई जाए, बीड़ी सिगरेट है, टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग और टोबैको की सेल। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर लगाई जाती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और टोबैको की सेल पे क्या लगेगा बताओ? टोबैको की सेल पे क्या लगेगा? बीड़ी सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और बीड़ी सिगरेट की सेल पर लगता है मोदी जी का जीएसटी। जीएसटी सही है? हाँ वापस बोलो। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब की सेल पर वैट या सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की सेल पर वैट या सीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और बीड़ी सिगरेट की सेल पर लगेगा जीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, और टोबैको की सेल पर लगेगा जीएसटी। कितने गुड्स हो गए? शराब हो गया, पेट्रोल हो गया, टोबैको हो गया। अब आइए आगे बढ़ो, अभी तो आगे बढ़ो बाबू, आगे आगे आ रहा बाबू। अरे कहां गया तू? ये ले, टोबैको हो गया भाई साहब। अब टोबैको के बाद में बात कर रहा हूं मैं, टोबैको के बाद बात अदर गुड्स, टोबैको के बाद बात कर रहा हूं अदर गुड्स की। अब आप पूछेंगे सर अदर गुड्स का क्या मतलब है? पेट्रोल नहीं, शराब नहीं, पेट्रोल नहीं, शराब नहीं, टोबैको नहीं, उन सबको बोलेंगे अदर गुड्स। पेट्रोल नहीं, शराब नहीं, पेट्रोल नहीं, शराब नहीं, टोबैको नहीं, उन सबको बोलेंगे अदर गुड्स। बताओ अदर गुड्स के अंदर बहुत कुछ आ गया। अदर गुड्स में माउस भी आ गया, घड़ी आ गया, एसी आ गया, पंखा आ गया, टी शर्ट आ गया, कुर्सी आ गई, सब कुछ आ गया, है ना? हाँ, टोबैको नहीं, पेट्रोल नहीं, शराब नहीं, उन सबको बोलेंगे अदर गुड्स। अब अदर गुड्स के बारे में क्या सीन है? अदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर और अदर गुड्स की सेल पर बाबू मौज हो गई। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं, मौज। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अदर गुड्स की सेल पर क्या लगेगा बाबू? मोदी जी का जीएसटी। बताइए, पंखा, माउस भी अदर गुड्स में आएगा, एसी भी अदर गुड्स में आएगा, है? पंखा बनाते समय टैक्स नहीं है, लेकिन बेचने पर लगेगा जीएसटी। घड़ी बनाते समय टैक्स नहीं है, बेचने पर जीएसटी है। माउस को बनाते समय टैक्स नहीं है, बेचने पर जीएसटी। टी शर्ट बनाते समय टैक्स नहीं है, बेचने पर जीएसटी। इसलिए कहते हैं टोबैको नहीं, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल नहीं, टोबैको नहीं, शराब नहीं, उन सबको बोलेंगे अदर गुड्स। और अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के समय कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बेचने पर लग जाएगा जीएसटी। At the time of manufacturing, no taxation, but at the time of sale, GST shall be levied. क्लियर है? अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बेचने पर लगेगा जीएसटी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, टोबैको हो गया, अदर गुड्स हो गया। गुड्स तो क्लियर हो गए, और आपको मालूम है ना आईडीटी गुड्स पर भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है। अब सर्विस की बात करने जा रहे हैं। गुड्स की सारी बात क्लियर हो गई। शराब, लिकर, पेट्रोल, टोबैको और अदर गुड्स। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात करेंगे सर्विस की, और सब लोग जानते हैं, आप ही नहीं सब लोग जानते हैं। क्या सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग होती है क्या? बोलो बेटा। बाबू सर्विस तो दिखती नहीं है ना, है ना? सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं बाबू। सर्विस का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता ना, सर्विस नहीं दिखती है ना। अरे जो दिखेगा वो बनेगा ना, जो दिखता है उसी की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सर्विस नहीं दिखती, इसलिए सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं है। सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं है। और सर्विस की सेल पर क्या लगेगा आप समझ होंगे? मोदी जी का जीएसटी। अब आप बताइए, इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। एक बात मैं रिवाइज करता हूं। आइए, क्या बोला मैंने? गुड्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी, गुड्स के एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब शराब की बात करो, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब की सेल पर वैट या सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की सेल पर वैट या सीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, टोबैको की सेल पर जीएसटी। और अदर गुड्स का मतलब क्या बताया मैंने? पेट्रोल नहीं, शराब नहीं, टोबैको नहीं,
उन सबको बोलेंगे अदर गुड्स। और अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है और बेचने पर लगेगा जीएसटी। तो पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, टोबैको हो गया और अदर गुड्स हो गया। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है और बेचने पर लगेगा जीएसटी। और रही बात सर्विस की, तो सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं है और सर्विस की सेल पर लग जाएगा जीएसटी। उम्मीद करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा सीन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बोलो मुन्ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। बताइए, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब की सेल पर वैट या सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल की सेल पर वैट या सीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और टोबैको की सेल पर जीएसटी। और अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है और बेचने पर लगेगा जीएसटी। और सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं है, लेकिन सर्विस की सेल पर लगेगा जीएसटी। उम्मीद करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा सिस्टम आपको इन डायग्राम से समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट टैक्स आज की जो क्लास है उसमें केवल यही डिस्कस हुआ था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो मैंने बोला, एक बार फिर बोल दूं, डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा। डीटी पर्सन पर है और सेम पर्सन बियर करेगा। और आईडीटी गुड सर्विस पर है और कंज्यूमर बियर करेगा। डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा और आईडीटी गुड सर्विस पर है और कंज्यूमर बियर करेगा। और डीटी कौन कौन से होते हैं वो मैंने बता दिया और आईडीटी कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल भी समझ में आ गए होंगे और इनडायरेक्ट टैक्स के जितने भी एग्जांपल है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर है। बताइए, आपके पापा माउस बनाते हैं और बेचते हैं। आपके पापा माउस बनाते हैं और बेचते हैं, तो बाबू माउस तो अदर गुड्स में आएगा ना, तो माउस बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, लेकिन बेचने पर क्या लग जाएगा, जीएसटी। बताइए ना, आपके पापा बीड़ी बनाते, बीड़ी सिगरेट बनाते हैं, तो सिगरेट बनाते समय लगेगी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और सिगरेट को बेचने पर लगेगा जीएसटी। आपके पापा पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लगेगी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और आपके पापा पेट्रोल को बेचेंगे तो लगेगा वैट या सीएसटी। आपके पापा शराब बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, शराब की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो लगेगी स्टेट एक्साइज ड्यूटी और शराब की सेल पर लगेगा वैट या सीएसटी। आपके पापा इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी और आपके पापा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। और भाइयों, इंपोर्ट ड्यूटी बोलो और चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी बोलो, दोनों का ही नाम होता है कस्टम ड्यूटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों को पूरा डिस्कस कर दिया। डीटी क्या होता है उसके एग्जाम्पल समझा दिए, आईडीटी क्या होता है उसके भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्लियर है। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। तो आज की क्लास में केवल ये चर्चा हुई है कि डायरेक्ट टैक्स कौन क्या होता है और उसके एग्जाम्पल दिखा दिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और उसके भी एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। और उम्मीद करता हूँ इनडायरेक्ट टैक्स के जो मैं डायग्राम बनाकर आपको समझा है, ये सारी डायग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है बेटा? हाँ सर क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल बात करते हैं क्लास में, ठीक है बेटा? थैंक यू।